जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हीरापुरा बस स्टैंड का शुरू होने से पहले ही विरोध हो रहा है। विरोध में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन की मीटिंग हुई है। विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। अभी तक हीरापुर बस स्टैंड पर नहीं है मूलभूत सुविधाएं। रात्रि में पैसेंजर्स की सुरक्षा और वेटिंग के लिहाज से भी फैसिलिटीज नहीं है। बस स्टैंड पर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर खाने पीने की सुविधाओं का भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। ऐसे में विरोध बस ऑपरेटर्स की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अब बस स्टैंड को शिफ्ट करने की बात लगातार हो रही है। हीरापुर बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाएं ना होने का हवाला दे रहे हैं बस ऑपरेटर्स। तो अभी फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इन बस ऑपरेटर्स के साथ आगे किस तरीके से बातचीत होगी, क्योंकि जो बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है उसका हवाला देकर बस ऑपरेटर्स लगातार हीरापुर बस स्टैंड शिफ्ट करने को लेकर विरोध जता रहे हैं। तो हीरापुरा बस स्टैंड का शुरू होने से पहले ही विरोध भी होना शुरू हो गया है। विरोध में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई है। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके। सुनील, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल नंदिनी, देखिए हीरापुरा बस स्टैंड जो शहर के यातायात को कम करने के लिए जो तमाम बस स्टैंड हैं, जयपुर शहर की जो सिंधी कैंप बस स्टैंड का जो विकल्प के तौर पर हीरापुरा में बस स्टैंड विकसित किया गया है, जो अजमेर रोड पर है। यानी अजमेर रोड की तरफ से जितनी भी बस आएंगी वो हीरापुरा बस स्टैंड पर ठहर सकते हैं, क्योंकि बसों की भारी भीड़ की वजह से शहर में काफी ट्रैफिक लगता था। लंबे समय से काम चल रहा है और पिछले साल भी ये कोशिश की गई थी कि जल्दी से हीरापुरा बस स्टैंड शुरू हो, लेकिन सुविधाओं के अभाव में 1 साल लगभग डिले हो गया। अब फिर से 1 अगस्त को हीरापुरा बस स्टैंड को शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर लगातार जो परिवहन विभाग वो बैठकें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शुरू होने से पहले ही विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस के जो तमाम ऑपरेटर्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि 1 साल पहले जिन कारणों से डिले हुआ था उद्घाटन, आज भी वही हालात है। वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास नहीं हो पाया है, चाहे यात्री सुविधाओं की बात हो या फिर जो बसों के स्टॉपेज की बात हो। चूंकि अभी तक सिर्फ जिन शेड वहाँ पर लगे हैं, इसके अलावा ठहरने के लिए यात्रियों के लिए या वेटिंग के लिए, इसके अलावा खाने पीने की जो रेस्टोरेंट है या छोटी जो दुकानें वो भी अभी तक नहीं लग पाई हैं। तो ऐसे में जो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो बस ऑपरेटर्स है उनका विरोध हो, वो भी जायजा हो सकता है। आने वाले दिनों में यात्री भी विरोध करने लग जाएं, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए बस स्टैंड के हुलिये को, तो ये कहा नहीं जा सकता कि इसको आधुनिक समय में बनाया हुआ बस स्टैंड है, क्योंकि अभी हाल की तस्वीर ऐसी है, 1 से 3 शेड वहाँ पर लगाया गया है। जबकि जब विकास शुरू हुआ था, उसका निर्माण शुरू हुआ था, तो ये कहा गया था कि वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठना और विरोध उठना फिलहाल स्वाभाविक माना जा रहा है। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखते हैं कि इन बस ऑपरेटर्स को शासन प्रशासन कैसे। हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, हीरापुर बस स्टैंड को लेकर विरोध हो रहा है और इसे लेकर क्या जानकारी?